पहली बात तो यह है कि ये इंक्वायरी जैसे हमको शिकायत प्राप्त होती है उसी समय अलर्ट होकर के कि इसके अंदर गड़बड़ हमने रोकनी है। हेतु है मशरूमिंग ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज, ये नहीं बढ़नी चाहिए। प्लान्ड जो सिस्टम है वो बनना चाहिए और इसके लिए हमने कई स्कीमें भी बनाई। दीनदयाल उपाध्याय इसमें स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना वो इसी का हिस्सा है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है वो इसी का हिस्सा है। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से मकान बना के दिए जाएँ गरीब आदमियों को, वो इसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण वो इसी का हिस्सा है, ताकि गरीब लोगों को सस्ते मकान मिले लेकिन अनप्लान्ड ग्रोथ ये ना हो। अब ये जो सारी गड़बड़ें ध्यान में आई, इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई कि कुछ लोग इसमें से यानी मिसलीड करके गलत तथ्य दिखा करके रजिस्ट्रियाँ करते हैं। पहली बात तो इसमें रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी की चोरी नहीं है, लेकिन वो रजिस्ट्रियाँ जब होती हैं तो उसमें डेवलपमेंट चार्ज जो म्यूनसिपैलिटीज को मिलना चाहिए वो नहीं लिया गया और उसके अंदर रास्ते निकाल करके बिना एनओसी के रजिस्ट्रियाँ की गई है। इस सारे को आधार मान करके अब उन सब से एक्सप्लेनेशन कॉल मांगी गई है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफसीआर ने 15 दिन का समय दिया है कि उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और नीचे जो रजिस्ट्री क्लर्क हैं या पटवारी हैं वो डीसीज को कहा है कि वो उनको नोटिस दे करके 15 दिन का और नोटिस दे करके उनके एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जैसे उनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। इस बीच में हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल फ्लाइंग स्क्वाड है, चाहे विजिलेंस है, वो भी एक्टिव हुए और जो उनके पास प्रमाणित चीज़ें मिली उन प्रमाणित चीज़ों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, और उन्होंने सीधा सीधा रेड हैंडेड पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक डीटीपी करनाल, तहसीलदार करनाल और 2 जेईज 4 लोगों को पकड़ लिया है। उन चारों के इंटरोगेशन चल रही है। उसमें और कौन कौन आगे मिली वक्त में आएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जानकारी कहीं से मिलेगी उस जानकारी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कोई विपक्ष के लोग हमको जानकारियां नहीं दे रहे। आज हमारे किरण चौधरी जी ने कहा कि आपने माना है कि 68,000 या 58,000 ये रजिस्ट्रियाँ गलत हुई हैं। मैंने कहा माना नहीं है, हमने इसको जाना है। मानने और जानने में अंतर इतना ही होता है कि कोई हमें और आके बताए तो हम माने। वी हैव एक्सेप्टेड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अपोजिशन, नहीं, ये हमने अपने आप इन जानकारियों को प्राप्त किया है अपने सिस्टम से। पब्लिक की ओर से शिकायतें मिलती हैं, उनकी ओर से इसको एक इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की है कि कैसे कैसे गड़बड़ हुई है। और इसमें विपक्ष कोई कल को अपना श्रेय लेने की कोशिश करे और अपने कॉलर ऊंचा खड़ा करे, कोई अर्थ नहीं करने का, क्योंकि इनका इतिहास वो भी हमारे सामने है। और जब उन्होंने बहुत शोर किया तो मुझे ये कहना पड़ा कि अब ये जो रजिस्ट्रियों की एनओसी है, मुझे तो लगता है कि पहले कभी एनओसी का कोई प्रचलन रहा ही नहीं होगा, तो हम बहुत ज़्यादा बैक तो नहीं, लेकिन 2010 से 2016 की ये जानकारियाँ भी लेंगे और 2010 से 2016 तक कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई, कितने उसमें एनओसी प्राप्त किए गए, जो जो पैरामीटर उस समय के थे उस पैरामीटर के हिसाब से कितने उसमें रिकॉर्ड में आएंगे। इसके लिए जो भी व्यवस्था डिपार्टमेंट करेगा, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई कमेटी बनाएंगे, हर एक डीसी, हर एक तहसीलदार, उसके माध्यम से 6 महीने के अंदर अंदर इसकी कंक्रीट जो भी कोई जानकारियाँ होंगी इसको इंक्वायरी को पूरा करेंगे और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी, चाहे किसी भी लेवल का हो।